अब मैं एक तस्वीर का दूसरा रुख दिखाऊं। जब हुसैन अलैहिस्सलाम अपने आखिरी यही जिलहज में मक्का छोड़ के गए तो यहाँ पे आके मौरखीन ने एक जुमला जो कहा, उस जुमले से मुझे ज़ाती तौर पे इख्तिलाफ, अहले इल्म भी बैठे हैं, अहले मार्फत भी बैठे हैं, उन्होंने लिखा कि हुसैन ने एहराम तोड़ दिया। एहराम तोड़ना कभी अमल होगा, इसे इमाम के साथ निस्बत नहीं देनी चाहिए थी। इससे जो अगला जुमला था ना, उस जुमले में इमाम की शान थी। मौलवी ने वो शान छुपाने के लिए जुमला बदला, जो जुमला बनता था वो मैं जुमला देने लगा। और मैं देखूंगा कि मजमे में से कितने बंदे इरफान वाले जो इसे वसूल करते हैं। एहराम नहीं तोड़े, हज उम्रे में बदल दिया। हाय हाय हाय। और हुज्जत के पास ये इख्तियार होता है, वो जब चाहे किसी वाजिब को रोक दे, जब चाहे किसी वाजिब को बदल दे। ये खलीफा के पास नहीं होता, ये इख्तियार इमाम है। अगर आप इसमें मुझसे दलाइल मांगेंगे तो इतने दलाइल होंगे कि 1 घंटा गुजर जाएगा। सुन्नी किताबों में बड़ा मशहूर मारूफ वाक़या लिखा है कि अब्दुल्लाह इब्न अबी को रसूल ने नमाज की हालत में आवाज दी थी। तीसरी आवाज पे वो नमाज खत्म करके जी या रसूल अल्लाह, फरमाया पहली पे क्यों नहीं आया? या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ रहा था। फरमाया तुझे सिखाई किसने थी? उसने बकायदा इस्तफसार किया, वजाहत मांगी है। उसने कहा या रसूल अल्लाह, अगर आइंदा भी मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, अगर आप बुलाएं तो क्या करना चाहिए? मुझे तो बताएं, मुझे तो नहीं पता था। मैं तो समझ रहा था कि अल्लाह की बारगाह में हूँ, तो मुझे अल्लाह की बारगाह से नहीं आना चाहिए। नबी ने अब्दुल्लाह इब्न अबी को कहा था, फरमाया हुज्जत जब भी बुलाए, जिस भी हालत में हो पलट आओ। जो काम तुम कर रहे हो हुज्जत के बुलाने के बाद वो हराम हो जाता है। इसकी अगली दलील दूं, अब ऐसे करनी जंग सफीर में नौकर से कहने का मुझे वजू करा, उसने वजू कराया, मुसल्ला इबादत बिछाया, इधर वैसे करने का मुसल्ला बिछा, उधर जंग का तबल बच गया। हमें ऐसी आवाज है घोड़े पे जीर रख, मुझे मेरी तलवार दे। उसने नमाज नहीं पढ़नी, उसने शर्म कर, नमाज जंग के लिए जा रही। अली छोड़ के मैं मुसल्ले पे आके खड़ा हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज उम्र में बदल दिया। मुझे नहीं पता ये शहूपुरा में इस जुमले की कितनी कदर होगी। मुझे इस जुमले पे जिंदगी से ज्यादा प्यार है। बंदे कहते हैं हुसैन ने हज नहीं पढ़ा, उस साल हज हुआ ही नहीं। जो हाथ नीचे रह गए, शायद थकावट हो गई है, तो मैं जुमला तब्दील करूं। अगर उन्हें अब भी किसी किस्म का कोई शक हो, जिस मौलवी के साथ ताल्लुक अच्छे हैं, उस मौलवी से कहो कि मुझे कुरान के हाशिए पर लिख के दे दे कि जिन हाजियों ने हुसैन को छोड़ के हज पढ़ा, क्या उनका हज हो गया था? क्या उनकी इबादत हो गई थी? क्या उनका तकवा कबूल कर लिया गया था? मौलवी कहेंगे बिल्कुल कबूल नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? काबा भी है, बदन पे एहराम भी है, तवाफ भी पूरा कर रहे थे, नहीं हुआ। कहेंगे इसलिए कि उस हज में हुसैन नहीं था, उस हज में हुसैन नहीं था, उस हज में हुसैन नहीं था। अब मुझे नहीं पता दुआ कहां से निकलेगा, धुआं कहां से निकलेगा। इसका मतलब जिस इबादत से बेटा चला जाए अल्लाह वो कबूल नहीं करता, तो जिससे बाप ही चला जाए। कली करदा मोमन काफर नु करना ते रिया पासे अली जन्नू वेखे ओनू वली करदा। अली पत्थर नु पारस बना दिंदा, अली मिट्टी नु सोने दी डली करदा। कोई मुश्किल नहीं अली ने रहन दित्ती मलंग आवे ते नहीं अली हुसैन ने हज को उम्र में बदल दिया। मौला हुसैन निकल के जा रहे थे और हाजी पीछे दौड़े, उन्होंने जाके कहा हुसैन हज नहीं पढ़ना। जुमला दूं जी, जुमला आता होने लगा। मौला हुसैन हम तो आपके लिए आए थे, आपने हज नहीं पढ़ाना। हुसैन जलाल में आके कहते बैयत यजीद की, हज मेरे पीछे। यजीद की बैयत करके इबादत मेरे साथ करना चाहते थे। सतर देने लगाऊं, लफ्ज देने लगाऊं, इख्तितामी मरहला बिल्कुल तकरीर के आखिरी जुमले देने लगाऊं। लोगों ने कहा हुसैन हज पढ़े बगैर चले गए, मेरा इरफान मुझे इजाजत नहीं देता। मैं एक प्रवास करने लगा, मुझे नहीं पता प्रवास में कौन सा जाएगा। हुसैन हज छोड़ के नहीं गए, हुसैन काबे से काबा की रूह को लेके चले।
ना 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 निचली परवाज पे ना, इससे और ऊपर जाने लगा, इससे और ऊपर जाने लगा हो। हुसैन काबा से काबा की रूह को लेके चले गए। अब वहां बदन है, रूह करबला में है। अगर रूह मक्का में होती तो करबला की सवारी 70,000 हज से अफजल। वहां सिर्फ बदन रह गया, रूह करबला। हुसैन काबा की रूह को लेके करबला चले। अब जो मक्का में जाता है वो जिस्म चूमता है, जो करबला जाता है वो रूह चूमता है। मक्के अमीर चले गए, करबला गरीब चले गए। अल्लाह ने कहा मेरे घर आओ, लेकिन साहब इस्तात हो तो आना। हुसैन ने कहा तू गरीब है, कर्जा लेके आ वापस। हुसैन कर अल्लाह की आवाज़ है मेरे शहर में आओ, लेकिन ध्यान रखना सोच के आना। सर मुंडवाना पड़ेगा, लिबास एक पहनना पड़ेगा, मेरे घर के चक्कर काटने पड़ेंगे, सफ़ा मरवा पे दौड़ना पड़ेगा, अरफात में सोना पड़ेगा, मुज़दलिफ़ा में जागना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, प्यासा रहना पड़ेगा, रश में कुचला जा सकता है, मारा जा सकता है, बेहोश हो सकता है। इतना सब कुछ करने के बाद फिर मैं फैसला करूंगा मैंने कबूल करना है कि नहीं करना। हुसैन के कदम ने अंगड़ाई ली। हुसैन ने कहा तो करबला आने की नीयत कर, तुझे खाना हुसैन देगा, तुझे पानी हुसैन देगा, तुझे बिस्तर हुसैन। हुसैन अपने ज़ाहिर को धक्का भी बर्दाश्त नहीं करता। आज के दौर का जिंदा मोजा है, जिंदा मोजा है आज के दौर कि एक छोटा सा शहर, उस शहर में कभी 6 करोड़ आ जाता है, कभी 3 करोड़ आ जाता है। 6 करोड़ में से जब कोई वापस पलटता, कोई भी नहीं कहता कि मैं भूखा रहा हूं, कोई भी नहीं कहता कि मैं प्यासा रहा हूं। कोई समझ नहीं आती कि इन्हें खाना कौन खिला रहा है, इन्हें पानी कौन पिला रहा है। मौला हुसैन का हरम इतना वसी तो नहीं है ना, जर्री एक छोटा सा कमरा है। किसी भी दुनिया के एयरपोर्ट पे ज़ायरीन वापस पलट रहे हैं, उनसे जाके पूछना, एक भी ज़ायर नहीं कहेगा कि मेरा जर्री को हाथ नहीं लगा। मैंने बाजुओं से मजूर लोगों से पूछा है, इतना सफर करके आए हो, ज़ियारत हुई है? वो कहते जैसे हमारी हुई है वैसे किसी की भी नहीं हुई। एक को भी हुसैन मायूस नहीं हुआ। चंद साल पहले बरतानिया के डॉक्टर्स की एक टीम करबला में गई थी, अशूरा में। वो मजहब के हवाले से नहीं गए थे, वो इंसानियत की खिदमत करने के लिए गए थे। उन्होंने कहा वहाँ एक जम्मे गफीर होता है, इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, लिहाजा उन्हें मेडिकल की कोई मदद मुहैया करने के लिए वो लोग वहाँ गए। वापस आके उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल का नाम इतना खूबसूरत है, द गॉड ऑफ नेचर इज हुसैन। फितरत के खुदा को हुसैन कहते हैं। उन्होंने कहा हुसैन इतना बड़ा फितरत का मालिक है। उन्होंने कहा वहाँ पे हम इतने बड़े बड़े मेडिकल बॉक्स लेके गए थे कि वहाँ लोग ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा हमारी मेडिकल हमें कहती है कि एक सिरिंज एक मरीज को लग जाए, वो दूसरे को नहीं लगा, कहीं उसकी बीमारी उधर ना चले। उन्होंने कहा वहाँ पे हमने जाके अजीब मंजर देखा, जंजीर एक थी, मातमी कई थी, उसके बदन का लहू उसके जिस्म पे लग रहा था, उसके बदन का लहू उसके जिस्म। उन्होंने कहा हमें साइंस ने कहा है, हमें मेडिकल ने कहा है, जहाँ जिस्म हो वहाँ जख्म पे मट्टी नहीं पड़ने देती। जख्म पे मट्टी लग जाए जख्म फैल जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है। उन्होंने कहा वहाँ हम खामोश आंखों से देख रहे थे, फटे हुए मातमियों के सर थे, करबला की खाक सर पे डाल। वो कहते वहाँ जाके हमें यकीन हुआ इन्हें किसी ने बुलाया है, कोई इनकी निगरानी कर रहा है। मेरा मौला जितने बैठे हो तुम में से हर किसी को करबला लेके जाए, जो आज मेहमानों का ऐसे इस्तकबाल करता है। 70 कदम पे बहन रो के कह रही थी ना मार मेरा 3 दिन का प्यास। मेरा सलाम है उन मातमियों पे, उन जवानों पे जिन्होंने ईद काले कपड़ों में गुजारी।
बड़े एतराज करते हैं लोग, या तुम शिया ईद वाले दिन भी काले कपड़े पहन लेते हो। मेरे घर की माओ बहनें अपने बच्चों को दर्स देती हैं, बेटा इस ईद पे अली की बेटी उजड़ी है, लाहौर वाली सबसे पहले उजड़ गई है। इस बीबी ने दीन पे बहुत कुछ कुर्बान किया है। सबसे पहला करबला का आगाज इस बीबी के घर से हुआ। सदा तो गैर सदा से माफी मांग के जुमला पढ़ना चाहूंगा। जब जनाब मुस्लिम बिन अकील को कूफे के दरवाजे से दाखिल किया ना इन मौलाना ने, जब जनाब मुस्लिम बिन अकील जा रहे थे तो मुस्लिम का सर जख्मी था। मैं बिला तस्वीर एक नक्शा देने लगा हूँ। अबरू कटा हुआ था, होंठ फटा हुआ था, चेहरे पे जख्म था, जिस्म पे नेज़ों के निशान थे, हाथों में सरकार मुस्लिम की रस्सियाँ थी, पाँव में मुस्लिम की जंजीरें थी। ये इतना कैदी करके मुस्लिम को लेके जा रहे थे, लेकिन किताबें कहती हैं कि मुस्लिम के करीब आने के लिए कोई तैयार नहीं था। मुस्लिम का सीना यूं तना हुआ था, गर्दन अकड़ी हुई थी, किसी को धक्का मार रहा था, किसी को धत्कार रहा था। मुस्लिम इतना गर्जदार अंदाज में गया, जिसके हाथ में जंजीरें थी वो बार बार मुस्लिम की जंजीरें छोड़ता। ये डरते हुए मुस्लिम को लेके जा रहे थे। मुस्लिम इस जलाल से कूफे के दरवाजे में दाखिल हुआ। कूफे के दरवाजे पे खड़े दरबान ने मुस्लिम को जाते देखा। उसने कहा क्या गैरत है, क्या जोश है, क्या तेवर है, क्या अली वाला जलाल है। मैं तो हाशमियों का कायल हो गया। इसने उसी दरवाजे से सज्जाद को गुजरते देखा। सज्जाद का सर झुका हुआ था, सज्जाद की कमर झुकी हुई थी, सज्जाद की आंखें बंद थी। अब मुझे नहीं पता कहाँ सैयद बैठा है, मुझे हाय बताए कि कहाँ सैयद बैठा है। इसने सज्जाद की जंजीरें हिला के कहा, थोड़ा अरसा पहले यहाँ से मुस्लिम गुजरा था, उसका सीना चौड़ा था, उसकी गर्दन तनी हुई थी, वो धक्के देता हुआ लोगों को जा रहा था। तू तो इमाम भी है, तेरा सर भी झुका है, तेरी कमर भी झुकी है। सज्जाद की आवाज़ आई, तूने इंसाफ नहीं किया। मुस्लिम अकेला आया था, मेरे साथ अली की बेटियां बगैर चादर के आए। मुस्लिम अकेला आया, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ अली की बेटियां। दरबार में मुस्लिम को लाके खड़ा किया। ये कुत्ता तख्त पे बैठा था। जितने अदद खुदा ने खलक किए उतनी दफा इस मलाउन पे लानत। ये कमीना देगा तो मुझे अमीर कह के सलाम कर, और जिंदगी कुर्बान करूं मेरा बादशाह मुस्लिम। मुस्लिम की आवाज, माली अमीर सिवाय हुसैन, कोई मेरा अमीर नहीं सिवाय हुसैन के। इससे अगला जुमला मैं फैला ही नहीं सकता, मैं उस जुमले की तशरीह तौज़ीह नहीं कर सकता। मैं जुमला पढ़ के गुजर जाऊंगा, मुझे नहीं पता मातम कौन करेगा। तो मुस्लिम ने कहा ना, हुसैन के सिवा मेरा कोई अमीर नहीं है। ये कुत्ता तक से नीचे उतरा, इसने जख्मी मुस्लिम के चेहरे पे तमाचा मारा। तमाचे का लगना था, हुसैन ने घोड़े को रोक दिया। हुसैन की चीख निकली, हुसैन ने रो के कहा, आज दुश्मन के दरबार में तूने मुझे अमीर कहा है। जा मुस्लिम, मेरा वादा है क़यामत तक लोग मुझे गरीब हुसैन कहेंगे, तुझे अमीर मुस्लिम कहे। तूने दुश्मन के दरबार में मुझे अमीर कहती मुस्लिम को जाके। इन्होंने दारुल अमारा की छत पे खड़ा किया। एक कमीना आगे बढ़ के कहने लगा, मरने से पहले तो वसीयत। मुस्लिम की आवाज आई, मैंने कूफे में एक शख्स का कर्ज देना था, मेरी तलवार बेच के मेरा कर्ज उतार दो। इन लोगों कोई और वसीयत। मुस्लिम ने कहा, मुझे पानी पिलाओ। ये वसीयत तुमने हजारों बार सुनी है, मैं वजह शेखुपुरा में पढ़ने लगा। मुस्लिम ने कहा, मुझे पानी पिलाओ। कमीने ने इशारा किया, एक दौड़ के पानी का प्याला लेके। जनाब मुस्लिम के तारीख कहते हैं होंठ फटे हुए थे, पूरी जिम्मेदारी से रवायत पढ़ने लगा। होंठ मुस्लिम के फटे हुए थे, दंदाने मुबारक सारे जख्मी थे। मुस्लिम ने पानी का प्याला करीब किया। मुस्लिम ने अपने मुंह का पूरा लहू उस प्याले में डाला। मुस्लिम का खून उस प्याले में गया। जो ही मुस्लिम का खून उस प्याले में गया, प्याला मुस्लिम के लहू से भर गया। मुस्लिम ने कूफे की मरकजी दीवार पे वो प्याले वाला पानी यूं गिराया। प्याला दीवार पे मारा। एक कमीना करीब खड़ा हो कहता, पीना नहीं था, मांगा क्यों था? मुस्लिम रो के कहता, मेरी कोई मजबूरी थी। उन्हें उस वक्त मुस्लिम की मजबूरी का पता ना चला। उस कूफे की दीवार पे मुस्लिम के लहू के छींटे पड़ गए। जब अली की बेटी कूफे के दरवाजे में आई है, बीबी रुकैया रो के कहती है, ज़ैनब मुझे मुस्लिम के लहू की खुशबू आ रही है, मुझे
कहीं से मुस्लिम की खुशबू आ रही है। इतना कहना था, सजाद की आवाज आई, अम्मा ज़ैनब मुस्लिम की बेटियों से क्या वो बाबे के लहू के छींटे हैं, बाबे के खून के छींटों को मुस्लिम की बेटियों ने देखा। ये दूर से आवाज आई, अस्सलाम अलैका या बिन्ते रसूल अल्लाह, रसूल की बेटी तुझे मेरा सलाम हो। बीबी आलिया की आवाज आई, सजाद ये मुझे सलाम करने वाला कौन है? आवाज आई, अम्मा सर उठा, वो देख कूफे के दरवाजे पे चचा मुस्लिम का सामने बिक रहा है। बीबी रो के कहती, आंखें बंद कर, मेरे सर पे चादर नहीं है। बड़ी का जुमला पढ़ूंगा। आए थे बाबे के साथ, परदेश ने यतीमी लिखा, तकदीर ले आई मलाउन के घर में, रोने की आवाज सुनी, हुक्म शहादत नहीं पढ़ने लगे। ये कुत्ता छत पे गया, इसने तलवार के दस्ते के साथ ताला तोड़ा, ताले का तोड़ के इसने दरवाजा खोला। बुजुर्ग जाकर एक जुमला पढ़ा करते थे, उसी खूबसूरती से पढ़ने लगे। इसने यूं हाथ मारने शुरू किए, हाथ मारते मारते मुस्लिम के दोनों बच्चों की जुल्फें इसके हाथों पे रख मेरे सर पे कुरान। इसने कोई उठाए, इसने कोई पूछा तुम कौन हो? किताबें कहती इसने उन्हीं हाथों के साथ मुस्लिम के बच्चे उठा लिए। मुस्लिम के बच्चों के पांव जमीन पे नहीं थे। मैं गलत पढ़ूं, मुझे बीबी रुकैया माफ न करे। किताब कहती ये छत पे आया, इसने छत से आके सीढ़ियों से लेके बच्चे नहीं उतरा, इसने छत पे आके मुस्लिम के बच्चों के सरों से हाथ छोड़ दिए। छोटे की आवाज आई, मेरी पेशानी फट गई है, कोई मामा अब्बास को बुलाओ, कोई भैया अकबर को बुलाओ, कोई भैया कासिम को बुलाओ, हमें यतीम समझ के मार। मोमना हाथ बांध के खड़े। इस मलाऊ ने कहते बेटा सामने आया, इसने कत्ल किया। ये जल्दी से घोड़े की जीन पे बैठ के, अब मुझसे पूछो तो हुसैन का जाकर है, हमारे शहर का मेहमान है, मुझ पे सवाल करो। इसने मुस्लिम के बच्चे घोड़े पे बिठाए, इसने अलहदा सवारियां मंगवाई। अब मैं जुमला पढ़ूं तो सैयद बैठे, वो तो हाय कहना, ये खुद घोड़े के जीन पे था, इसने बच्चे बालों से बढ़ के उठाए। मुस्लिम के बच्चे न जीन पे थे न जमीन पे थे। इसने दरिया के किनारे लाकर रेत पे मुस्लिम की जोड़ी को फेंका। बड़ा सामने आके खड़ा हो गया, लगा कत्ल क्यों करता है? क्या लगा अनाम का लालच। छोटा आगे बढ़ गया, कलमा किसका पढ़ता है? क्या लगा मदीने वाले मोहम्मद का। क्या लगा तुझे उसे कलमे की कसम, हम मोहम्मद की औलाद हैं, हम ज़ुर्रियत इब्राहीम हैं, हम नस्ल इस्माइल हैं, हम औलाद रसूल हैं। बड़ा सामने बढ़ के लगा अनाम कितना मिलेगा? इसका 2000 दिरहम। क्या लगा हमारे साथ चल, हम अपने मामू अब्बास तुझे 2000 दिरहम लेके देंगे। इसका सिर्फ 2000 दिरहम लेके दोगे। छोटा आगे बढ़ गया था, मैं हुसैन से जन्नत लेके दूंगा। हम सिर्फ दुनिया के मालिक नहीं, हम जन्नत के मालिक। अगला जुमला पढ़ने से पहले मैं डर रहा हूं कि मैं जुमला पढ़ूं कैसे और तुम बर्दाश्त कैसे करोगे। ये कमीना देखे कहने का, मैंने तो सुना है कि हाशमी मौत से डरते नहीं, तुम अब्बास के भांजे हो के मौत से डर रहे हो। छोटा रो कहता मौत से नहीं डरते, प्रदेश में हमारी माँ के बाल लग हुआ, हमारी बहनें प्रदेश में आई हुई है, हमारी बहनें हमें बड़ा प्यार करती है, हमारी माँ के सर से चादर ना उतार। क्या किया मुझसे? आज सवाल करो मुझ पे। इतना जो बोले थे, अनाम का वादा कर रहे थे, जन्नत लेकर छोड़ दिया इसने। मैं गलत पढ़ूं, मैं बार बार कह रहा हूं, तुम्हारे रोने के लिए कसमें खा। इस कमीने को गुस्सा, मलौन ने बड़े के बाद इसने पहला तमाचा बड़े के चेहरे। छोटा आगे बढ़ा, क्या लगा इसकी जुल्फों से हाथ निकाल, मेरी माँ ने लाड से औलाद के होते हुए बाप को कोई मारे उसे दुख हो। बहते दरिया पे मुस्लिम की जोड़ी ने तयम्मुम किया, दरिया बहता रहा और औलाद सैयदा रेत से तयम्मुम करती। रेत पे मुस्लिम की जोड़ी ने अल्लाह अकबर कहा। मुस्लिम के बच्चे नमाज पढ़ते रहे, ये कुत्ता तलवार तेज करता रहा। नमाज खत्म होनी थी, छोटा आगे बढ़ के कहने लगा पहले मुझे कत्ल कर।
छोटा भाई औलाद होता है, बड़ा बाप होता है। मेरे सामने मेरा बाप ना मानना, बड़ा छोटे से आगे आके इसकी कलाई पे हाथ रखेगा, पहले मुझे मार। छोटा औलाद होता है, बाप के सामने औलाद नहीं मारी जाती। ये कहकर मार के कहने का तुम्हें खुद से एक दूसरे से इतना प्यार है, चलो मैं तुम्हारी ख्वाहिश इकट्ठी पूरी करता हूँ। अब जिसके घर में बच्चा है वो बंदा तो सीने पे हाथ रख के मातम करेगा ना। इसने दोनों की जुल्फों में हाथ डाला एक ही वार के साथ, इसने मुस्लिम की चोरी के सरतन से जुदा किए, इसने लाशें दरिया में फेंकी। लाशों का दरिया में फेंकना था